शराब से जुड़ी कल एक बड़ी खबर आई। खबर यह थी कि अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है या फिर शराब के नशे में रहता है तब उससे गिरफ्तारी नहीं होगी, जेल नहीं जाना होगा। शर्त यह रखा गया कि वो शख्स जहां से शराब पीकर आया है, जिसके पास से शराब खरीदा है, उसका नाम बता दे। लेकिन अब एक खबर है जो पश्चिमी चंपारण के बगहा का है, जहां पर एक बुजुर्ग शराब के नशे में पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी होती है। वो बता भी देता है कि फला गांव से वो शराब पीकर आया है, लेकिन उसे गिरफ्तारी हो जाती है। ये पूरा मामला पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा का है, जहां के हरनाटाड़ के में थारू महोत्सव का मेला लगा हुआ था। वहां एसडीएम, एसएसपी समेत तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे थे। इसी दरमियान एक बुजुर्ग शराब के नशे में पहुंचता है और एसडीएम साहब से शिकायत करता है कि आप लोगों को आज फैसला करना ही होगा कि सिर्फ 4 चक्कों वालों का काम क्यों होता है, हम जैसे गरीबों की बात क्यों नहीं सुनी जाती। और फिर अपना दर्द बयां करता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे मकान नहीं मिला है और कई तरह की सुविधाएं नहीं मिली हैं। आज तो आपको एसडीएम साहब फैसला करना होगा कि सिर्फ 4 चक्कों वालों का काम क्यों होता है। हालांकि इसके बाद एसडीएम साहब या वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शराब के नशे में टुल रहता है, हंगामा करता है और उस वक्त कई अधिकारी वहां चले आते हैं। उसके बाद भी पुलिस जो हटाने की कोशिश करती है, वो बुजुर्ग नहीं हटता है और अंत में जब उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है तब वो बुजुर्ग जमीन पर लेट जाता है और फिर गोद में उठाकर उस बुजुर्ग की गिरफ्तारी होती है। हालांकि इसी दरमियान उस भीड़ से एक शख्स ने पूछ लिया कि बाबा जी आपने शराब कहां से पिया है, तो वो बुजुर्ग गांव वाले का नाम भी बता देता है। तो अब सवाल उठता है कि जब उस बुजुर्ग ने उस गांव वाले का नाम बता दिया कि वो किस गांव से शराब पीकर आया है, कहां से शराब पीकर आया है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई है। ये पूरी खबर जो है इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि कल ही कहा गया था कि शराब के नशे में अगर कोई पाया जाता है तब उसे गिरफ्तारी नहीं होगी, बशर्ते कि उसे बताना होगा कि उसने शराब कहां से पिया। लेकिन ये बगहा से खबर है जहां पर उस बुजुर्ग ने ये बता दिया था कि वो गांव से शराब पीकर आया है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन वो बुजुर्ग जो है लगातार ये शिकायत कर रहा था कि सिर्फ 4 चक्कों वालों का काम होता है, हम गरीबों की नहीं सुनी जाती है। और एसडीएम साहब से वो कह रहा था कि आपको फैसला आज ही करना होगा। तो लगातार बिहार में शराब से जुड़ी खबरें हर दिन आती रहती हैं, लेकिन कल ही एक बड़ा अपडेट आया कि जहां अब शराब पीने पर जेल नहीं होगी। शर्त यह है कि आपको जहां से आपने शराब खरीदा है उसका नाम बताना होगा कि आपने किसके पास से शराब खरीदी है। हालांकि इसको लेकर भी, इस फैसले को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर कोई पियक्कड़ है, वो शराब पीता है और किसी को भी फंसाना चाहे तो क्या वो फंसा देगा। सवाल ये उठ रहा है कि ज्यादातर जो गरीब पकड़े जाते हैं वो देशी शराब पीते हैं, यानी जो बिहार में ही शराब बनता है उन लोगों पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन अधिकतर शराब जो है वो अलग अलग राज्यों से विदेशी शराब बिहार में आती है। आखिर उस पर सीएम नीतीश क्या फैसला कर रहे हैं। हालांकि कल ही उत्पाद विभाग के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था साफ तौर पे कि एक सोशल एविल है, ये एक सामाजिक जो है दोष है, इसे दूर किया जा सकता है क्योंकि 4 लाख लोग जो है जेल में बंद हैं। सवाल यह है कि क्या उत्पाद विभाग के अधिकारियों को या विशेषज्ञों को आज ये ज्ञान हुआ है कि ये सामाजिक बुराई है और इसके लिए गरीब लोगों को जेल में बंद नहीं करना चाहिए। तो अब तक 4 लाख लोगों को जेल में बंद क्यों किया गया। और सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट में 7 दिन के बाद सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख सवाल पूछा था। सवाल यह पूछा था कि जब आपने शराबबंदी लागू किया था तो क्या आपने कोई अध्ययन किया था कि शराबबंदी लागू करने के बाद किस तरह की परेशानी आएंगी। क्या आपने जजेस की संख्या बढ़ाई थी, क्या आपने जजेस को बहाल किया था। और लगातार हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो ये टिप्पणी कर चुकी है कि ऐसा लगता है कि बिहार में जो शराब बिक रहा है वो एक व्यापारिक नेटवर्क के जरिए बिक रहा है, जहां बड़े शराब माफिया को, तस्कर को नहीं पकड़ा जाता है। और हाई कोर्ट की ये टिप्पणी है कि ऐसा लगता है कि एक नेटवर्क के जरिए पुलिस प्रशासन के साथ शराब माफिया मिलकर ये धंधा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा शराब का तस्कर नहीं पकड़ा जाता है, बल्कि जो 1-2 बोतल शराब के साथ पकड़ा जाता है या फिर कोई गरीब होता है वो जेल में बंद हो जाता है। और बिहार में लाखों करोड़ का पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी खड़ा हो गया और अगले 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से सीएम नीतीश ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जेल में जो शराब पीने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और कई अन्य मामले जो संगीन जुल्म होते हैं, हत्या, अपराध, बलात्कार जैसे मामलों में हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर पा रही, क्योंकि पूरा मामला जो है वो शराबबंदी से जुड़ा हुआ है। तो लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद सीएम नीतीश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो बुरे तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। और हर दिन ये खबरें आती है कैसे पुलिस प्रशासन, पुलिस के लोग खुद थाना में शराब पीते हैं, शराब बिकवाते हैं, और इसको लेकर सीएम नीतीश पर काफी दबाव था। इस बीच एक बड़ा फैसला लिया गया। तो ये पूरी खबर जो है वो बगहा से है, जो पश्चिमी चंपारण का एक जिला है जहां एक बुजुर्ग शराब के नशे में पाया जाता है और एसडीएम साहब से भिड़ जाता है और कहता है कि सिर्फ आपको फैसला आज ही करना होगा कि सिर्फ 4 चक्का वाला का काम क्यों होता है, हमारे जैसे गरीब लोगों का काम क्यों नहीं होता। हालांकि उस बुजुर्ग की गिरफ्तारी हो गई, इसके बावजूद कि उसने बता दिया था कि वो कहां से शराब पीकर आया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में पुलिस उस गांव तक पहुंचती है, क्या वहां जो शराब बेच रहा है उस पर कोई कार्रवाई होती है। एक मसला और है, जो विदेशी शराब बिकता है, मान लीजिए अगर कोई विदेशी शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है, उसे गिरफ्तारी होती है, वो स्वाभाविक तौर पर डिलीवरी बॉय का नाम बताएगा। तो क्या सिर्फ
डिलीवरी बॉय की गिरफ्तारी तक सरकार रुक जाएगी, या वाकई में वो फिर डिलीवरी बॉय जहां से शराब खरीदता है और एक जो तार जुड़ा हुआ है, जो एक बड़ा सिंडिकेट है, तो क्या अब भी सीएम नीतीश की सरकार जो है वो बड़े माफिया तक पहुंच पाएगी? हालांकि 6 से 7 सालों का जो अनुभव है, ऐसा नहीं हो पाएगा। और हाईकोर्ट ने खुद ये टिप्पणी की, हम नहीं कह रहे, हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि व्यापारिक नेटवर्क के जरिए बिहार में शराब का धंधा हो रहा है, क्योंकि सिर्फ छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, जो शराब पी रहा है गरीब लोग वो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो बड़ा शराब तस्कर है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।